नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल यह आसान तरीका से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यह फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आइए हम बिना समय गंवाते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। यह बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1.5 मीटर लंबा लड़का है। कोई लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक लड़का है जो भवन को देख रहा है, यानी एक घर को देख रहा है, जो अपनी आंख से जब ऐसे दिखता है तो उसकी भवन और कोण, इसकी आंख से जो कोण बनता है वह 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे वह कुछ दूर आगे बढ़ता है तब देखता है, तब उससे कितना डिग्री का कोण बनता है, तब देखता है तो उसे 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी बात को हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिगर को बनाते हैं। 6 नंबर को 6 नंबर को बना रहे हैं, समझिएगा। यह क्या है, यह एक भवन है। क्या है? भवन है। इसकी ऊंचाई क्या है? 30 मीटर है। तो मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ठीक है। और एक लड़का है, इसकी ऊंचाई क्या हो गया? 1.5 मीटर, ठीक है। इसकी लड़का का ऊंचाई हो गया। तो अब क्या कर लीजिए, एक ऐसे त्रिभुज यहां बन रहा है। जब यहां से वह दिख रहा है, प्रथम बार जब दिखा तो वह कितना डिग्री का कोण बना? ऐसे जब दिख रहा है यहां से, यहां भवन की शिखर की ओर, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। लेकिन वहीं जब कुछ दूर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा तो कितना डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री का कोण। जैसे वह आगे बढ़ा भवन की ओर तो 60 डिग्री का कोण बना। अब इसको एक रेखा खींच लीजिए। जब आप ए, इसको क्या मान लीजिए बी, तो इसको मान लीजिए सी, इसको डी, इसको ई मान लीजिए, इसको सॉरी इसको मान लीजिए ई, इसको एफ मान लीजिए। यह साधारण बातें हैं जो अल्फाबेट से हम इसे निर्धारित कर दिए। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है? यहां से लेके यहां तक है, ए बी। अब देखिए एफ बी, एफ जितना है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। तो 1.5 मीटर। अब हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है? ए बी है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 मीटर। क्या हो जाएगा? 30 मीटर। लड़का की ऊंचाई, लड़का की ऊंचाई, लड़का कितना मीटर ऊंचा है? 1.5। तो बी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1.5, ठीक है। बी एफ बराबर 1.5 मीटर। अब देखिए, अब इसमें क्या दिया गया है? बी एफ। अब ए एफ, ए एफ क्यों ज्ञात कीजिएगा? ए एफ सबसे पहले आप लिख लीजिए बी एफ बराबर सी डी। बी एफ बराबर सी डी, बी एफ बराबर, बी एफ जितना है उतना ही क्या है? सी डी है, सी डी। तो हम ए एफ निकालेंगे, तो ए एफ बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी एफ। ए बी आपका कितना है टोटल? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? 30 मीटर। अब बी एफ कितना है? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर, तो 30 में से 1.5 घटाइएगा तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ये क्या हो गया? आपका ए एफ, ठीक है। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है?
आपको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया गया है, ए एफ दिया गया है। तो ए एफ आप जान लीजिए कितना हो गया, ए एफ बराबर 28 मीटर। ए एफ बराबर कितना हो गया, 28 मीटर। ये तो भवन की ऊंचाई था, टोटल ए भी था, लेकिन हम घटा के कितना ए एफ ज्ञात कर लिए, 28 मीटर। इसकी ऊंचाई हो गया 28.5 मीटर। क्या हो गया, 28.5 मीटर। हमें इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है एफ ही। तो एफ ही ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि हो गया आपका हाइपोटेनस, यानी यह कर्ण हो गया, और एफ ही हमें पता नहीं है। ए एफ कितना है, 28.5। तो हमें क्या हो गया, इससे फोकस मारेंगे तो पी हो गया, ये क्या होगा, बी। तो पी और बी आप जानते हैं कि tan थीटा में होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ ई में, समकोण त्रिभुज ए एफ ई में, ए एफ ई में लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का फिगर बना दीजिए त्रिभुज ए एफ ई में। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ए एफ बटा एफ ई, एफ ई हो जाएगा। तो tan कितना, tan आप ले लीजिए 60 डिग्री, tan 60। तो आपका एफ कितना, 28.5। हमें एफ ही पता नहीं है, एफ ही पता नहीं है। tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है। कितना होता है, √3। तो tan 60 का मान √3 लिख लिए, 28.5 एफ ई। आप इसके नीचे जानते हैं 1 छुपा रहता है। तो एफ ई इंटू √3। ये क्या होगा, 28 में 1 से गुना किया तो क्या होगा, 28.5। एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3 मीटर। हमारा एफ ई कितना प्राप्त हो गया, 28.5 √3 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, किसमें, ए एफ डी में, समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ए एफ डी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी एफ में, ठीक है, ए डी एफ में। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ अब इसकी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से डी से लेके एफ ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, तो tan थीटा बराबर ए एफ बटा डी एफ। तो tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, ए एफ हो जाएगा 28.5, डी एफ पता नहीं है। तो tan, आइए यहां लिखते हैं। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3, 28.5 बटा डी एफ। तो डी एफ में 1 से गुना किए क्या हो जाएगा, डी एफ आई का हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यह लड़का कितना मीटर की दूरी तय किया कि उसको 60 डिग्री का कोण बना, कितना मीटर की दूरी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ माइनस क्या हो जाएगा, हमें एफ ही। तो एफ ही हमें क्या ज्ञात की है, एफ ही यहाँ माइनस
एफ ई। तो डी एफ हमारा आ गया है 28.5 √3 माइनस एफ ई आ गया है हमारा 28.5 √3। तो इसके नीचे भी 1 छुपा रहता है, तो आप एलसीएम ले लिए, 3 हो गया 28.5 गुने √3 में √3 से तो 3 हो गया माइनस 28.5। अब गुना कर लिए तो कितना हो गया, 5 15 8 का 24 है, दशमलव का 0.8 5 15 8 का 24 है, 25 को 5 हाथ में 2 3 दूना 6 6 आदू 8 माइनस 28.5 √3। अब देखिए 85 में से तो 5 में से 5 गया 0 पॉइंट का पॉइंट, और ई कहाँ ले लिए 15 15 में से 8 गया तो हो जाएगा आपका 7। आई कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, तो ये खत्म हो गया। रूट कितना बचा, √3। √3 अब क्या करेंगे हम, हरों का परिमेयीकरण करने को, हरों का परिमेयीकरण करने पर तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 57√3। तो परिमेयीकरण में क्या होता है, नीचे ऊपर ना से गुना हो जाता है, √3 से √3। ये क्या हो गया 57√3 बटा 3 में 3 से किए तो 3 हो गया 19 57 हो गया 19√3 मीटर। तो यह लड़का कितने दूर गया, तो लड़का की दूरी हो गया 19.19 मीटर घसका है। यह कितना दूर घसका है कि 60 डिग्री का कोण बना है, तो 19.3 मीटर यह आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ आया 19.3 मीटर आगे बढ़ा, तो इसका आंख से कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण। यह मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यह पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप इसको फिगर को समझ लिए हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरा सपोर्ट करें, मैं लगातार आपके लिए वीडियो ला रहा हूं और सिलेबस इसी तरह मैं सुधार दूंगा और आपको 100 में 95 मार्क्स आपको मिलेगा मैथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।